नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकालोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि आगामी दिनों में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, अलग अलग नहीं करेंगे काम। बीजेपी हमेशा बड़े भाई की तरह रहेगी। सभी 10 सीटों पर एनडीए जीतेगी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एनकाउंटर पर उठाए गए सवालों पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उनके समय पर जाति देखकर एनकाउंटर होते होंगे। पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। लोग एनडीए के साथ हैं, अलग अलग कोई काम नहीं करते जब से आए हैं। और एनडीए का जो बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, एक जो उनका कुनबा है, वो हमेशा गठबंधन धर्म निभाते हैं और जिसकी सीट जहाँ होती है वो वहाँ लड़ता है। अगर उसके हिसाब से कोई नया जब कोई बात होगी तो उस पर कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम 10 सीट पर प्रभारी और 10 सीट जीतने के लिए और 10 सीट पर हम लोग एनडीए के घटक के रूप में जो भी प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे उसको हम लोग जिताएंगे। कि उनके समय ऐसा होगा, 7 जून 2015 को हम लोग रेल ट्रैक एक आंदोलन किया था और उसमें मेरा एक निषाद मारा गया था और पुलिस ने सीधे गोली मारी थी और 302 का मुलजिम हम लोगों पर लगाया गया। तो क्या वो हम लोगों की जाति उनकी सरकार में नहीं थी, आदमी नहीं थे हम लोग? आज के दिन में ऐसे बहुत हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हमको लगता है कि जिस तरीके से जो पुलिस अपनी रक्षा में जो भी कुछ कर सकती है वो करेगी। और जो अपराधी हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी होता है। इसलिए हमेशा आदमी को राजनीति में। इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान देते हुए कहा कि दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ इस षड्यंत्र के पीछे दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है। आगे ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि फाइनल स्क्रिप्ट कांग्रेस कार्यालय में लिखी गई थी, जब जनता उसका फैसला करेगी। आगे क्या कुछ ब्रजभूषण ने कहा, सुनिए। ये कांग्रेस का निर्णय है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने, लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र किया गया, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा वेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है। अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो, उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर ये आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर, उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई, षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई
वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना। तो क्या आप प्रचार करने भी अब जाएंगे? अरे भाई, हम पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, इन परिस्थितियों के बीच यदि आपको पार्टी ने वहां से टिकट दिया हरियाणा से, तो क्या ये सब समय निकल चुका है। अब तो हम मुकदमा लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की अगली खबर की ओर। कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या को लेकर प्रदेश में आक्रोश देखने को मिला है। कन्नौज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान विरोध प्रदर्शन किया। जिले की तीनों तहसीलों में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम अधिवक्ताओं ने डीएम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने हत्यारों को 48 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। बता दें कि कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की हत्या की गई थी। ये हमारी बार एसोसिएशन कासगंज की महिला अधिवक्ता श्रीमती मोहिनी तोमर जी का 3/9/2024 में अपहरण लगभग 2:30 बजे के आसपास जिला न्यायालय के गेट से अपहरण हो गया था और बाद में उनकी डेड बॉडी 4 तारीख में नहर में एक मिली थी। नग्न अवस्था में थी। बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी। उसके साथ में क्या हुआ था और क्या क्या हुआ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन बुरी तरीके से हत्या की गई थी और कई जगह उनके जख्म वगैरह थे और उनके ऊपर तेजाब वगैरह भी डाला गया था। उस विरोध में हम लोग आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और हमारी शासन से ये मांगे हैं कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता अविलंब दी जाए और 48 घंटे के अंदर इनके हत्यारों को गिरफ्तार करके कठोर सजा दिलाई जाए और उनके परिवार को एक सदस्य को शासन द्वारा नौकरी प्रदान की जाए। तो मोहिनी तोमर की हत्या हो गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहाँ की मोहिनी तोमर, पूरी बात बताओ भाई साहब। ये ज्ञापन जो आप लोगों ने आज दिया है, किसको लेकर, किस संबंध में दिया है? कासगंज जिले में जो मोहिनी तोमर की हत्या कर दी गई, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके विरोध में तथा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के संबंध में हमने मुख्यमंत्री को संबोधन में एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को दिया है। इसमें जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, अधिवक्ताओं की रक्षा हो। इधर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र में महिला की हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने बाइक के साथ एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी चंद्रपाल ने महिला की खेत में ले जाकर हत्या की थी। 4 दिन पहले महिला का शव उसर गांव में नग्न अवस्था में खेत में मिला था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कालपी क्षेत्र में ऊसर गांव गौशाला के पास एक विवाहित महिला का शव प्राप्त हुआ था। इस सूचना पर थाना कालपी पर हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। चूँकि घटना गंभीर प्रकृति की थी, इसलिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, उप महानिरीक्षक झांसी रेंज द्वारा इस घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश प्राप्त हुए थे। उस क्रम में मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कालपी नागेंद्र कुमार पाठक, थानाध्यक्ष आटा अजय सिंह, प्रभारी एसओजी प्रभारी जनपद जालौन एसआई मोहित यादव के नेतृत्व में अलग अलग 3 टीमें गठित की गई थी। धरातली सूचना, मुखबिरों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया। ऊसर गांव का ही रहने वाला चंद्रपाल उर्फ रणविजेंद्र पाल ये घटना में
संलिप्त हो सकता है। इन टीमों को उनकी तलाश में लगाया गया। उस क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 11:30-12 बजे रात्रि के बीच अभियुक्त अपने घर जाएगा। टीमें उसकी गिरफ्तारी हेतु लगी हुई थी, तभी वो आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वो सरसेला रोड की तरफ मुड़कर भागने लगा। गिरने पर मोटरसाइकिल से उतरकर उसने पुलिस पार्टी पर पहला फायर किया। उससे गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। तभी अपने असलहे में वो दूसरा कारतूस भर रहा था। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग किया। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में उसने महिला की हत्या किया जाना स्वीकार किया। चूँकि अभियुक्त घायल था, उसकी जीवन रक्षा के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। अतः अभी विस्तृत पूछताछ नहीं हो पाई है। स्थिति ठीक होते ही विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अग्रेतर विवेचना गंभीरता से जारी है। चूँकि यह घटना अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी, इसलिए कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थाना कालपी क्षेत्र में ऊसर गांव